साल 2017 एक 21 साल का लड़का भोपाल की एक छोटी सी दुकान में चाय बना रहा था। दूसरी तरफ पटना का एक 23 साल का लड़का सड़क किनारे अपनी पहली चाय की टपरी खोलने की तैयारी कर रहा था। और आज ये दोनों ही नाम भारत के सबसे चर्चित चाय ब्रांड्स में गिने जाते हैं, एमबीए चाय वाला और चाय सुट्टा बार। लेकिन सवाल ये है कि इनमें से असली बिजनेस ब्रांडिंग मास्टर कौन है, कौन बेहतर मार्केटिंग करता है, कौन सिर्फ हाइप पर टिका है और कौन असली गेम खेल रहा है। आज इस वीडियो में हम इनकी ब्रांडिंग, बिजनेस स्ट्रेटजी और सक्सेस के असली सीक्रेट्स को डीप डाइव करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों चाय के बादशाहों में से चाय का असली किंग आखिर है कौन। यह कहानी शुरू होती है 2017 पटना में। एक 23 साल का लड़का प्रफुल्ल बिलोरे, जिसे एमबीए करना था लेकिन वो सीएटी एग्जाम में बार बार फेल हो रहा था। उसने ठान लिया कि अगर मैं एमबीए नहीं कर सका फिर भी लाइफ में कुछ बड़ा जरूर करके दिखाऊंगा। मात्र 8,000 रुपये उधार लेकर उसने अपने चाय का बिजनेस खोला और चाय बेचना शुरू किया। बड़े सपने होने की वजह से शुरुआत में काफ़ी लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने काम को पूरी मेहनत और लगन से किया। उसकी एक स्पेशलिटी थी कि उसकी स्टोरी टेलिंग और ब्रांडिंग बहुत ही ज़बरदस्त थी, जिससे उसने अपने आप को एक ब्रांड बनाया और खुद को एमबीए चाय वाला कहा और एक आम चाय के ठेले को एक ब्रांड के रूप में बदल दिया। वहीं दूसरी तरफ 2016 में भोपाल के अनुभव दुबे और उनके दोस्त ने एक कैफे खोलना चाहा, लेकिन उनके पास एक बड़ा कैफे खोलने जितने पैसे नहीं थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मार्केट में कुछ नया ट्राई किया जाए और बहुत ही सोचने समझने के बाद उन्होंने चाय के कॉम्बिनेशन के साथ एक छोटा सा कैफे खोला और इस तरह शुरुआत हुई चाय सुट्टा बार की। उन्होंने कुल्हड़ चाय को अपनी यूपीएस बना लिया और चाय के साथ यंग और कूल ब्रांडिंग की, जिससे उनका चाय कैफे टीनेजर्स और यूथ के बीच में काफ़ी तेजी से पॉपुलर हो गया। जिन लोगों को यूपीएस का मतलब नहीं पता तो उनके लिए बता दूं कि यूपीएस यानी यूनिक पोजीशनिंग स्ट्रेटजी होती है, जिसका मतलब कि वो यूनिक स्ट्रेटजी जिससे आपका बिजनेस मार्केट में सबसे डिफरेंट और औरों से बेटर दिखता है। जैसे कि एप्पल ब्रांड, एप्पल के सारे प्रोडक्ट ने अपने प्रीमियम डिज़ाइन और यूजर एक्सपीरियंस से मार्केट में खुद की एक अलग पहचान बना रखी है। इसी को हम यूपीएस कहते हैं। एमबीए चाय वाला की अगर हम बात करें तो एमबीए चाय वाला ने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग में अच्छी पकड़ बना रखी है। एमबीए चाय वाला ने खुद को एक मिडिल क्लास लड़के से करोड़पति बनने वाली स्टोरी से ब्रांड किया है। एमबीए चाय वाला की ब्रांडिंग सिर्फ चाय पर नहीं बल्कि अपनी खुद की कहानी पर थी, जैसे कि सोशल मीडिया पर अपनी मोटिवेशनल मार्केटिंग और दोनों ही जगह ऑफलाइन और ऑनलाइन मीडिया में उनकी सफलता की स्टोरीज का हाईलाइट होना। इसके अलावा इवेंट मार्केटिंग और राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक बड़े बड़े इवेंट्स में उनकी ही चाय रहती है। साथ ही लिमिटेड आउटलेट्स और प्रीमियम ब्रांडिंग करने से उन्होंने ज़्यादा फ्रेंचाइजी देने के बजाय अपने हाई वैल्यू स्टोर पर फोकस किया। वहीं दूसरी ओर चाय सुट्टा बार की अगर हम बात करें तो चाय सुट्टा बार के अभिनव दुबे ने अपनी मास ब्रांडिंग और एग्रेसिव एक्सप्रेशन पर ज़्यादा फोकस किया। चाय सुट्टा बार ने खुद को यंगस्टर्स के तौर पर ब्रांड किया, जिससे उनकी मल्टी स्टोर ब्रांडिंग और 400 से प्लस फ्रेंचाइजी स्टोर बहुत ही जल्दी फैल गए। उन्होंने अपने कैफे में नो स्मोकिंग बट एक कूल थीम रखा, जिसमें सुट्टा वर्ड होते हुए भी ये नो स्मोकिंग को ब्रांड करता है। अभिनव दुबे ने एक ट्रिक का यूज़ किया, जिसमें अभिनव दुबे ने कुल्हड़ यूपीएस चाय को इको फ्रेंडली और देसी दिखाकर मार्केट में अपनी पहचान बाकी कॉम्पिटिटर से बिल्कुल अलग बनाई। पर्सनल ब्रांडिंग की अगर हम बात करें तो एमबीए चाय वाला सबसे बेहतर और आगे है, लेकिन अगर हम बिजनेस स्केलिंग और ब्रांड के नाम की बात करें तो चाय सुट्टा बार ने मार्केट में ज़बरदस्त पकड़ बनाई है। और अब बारी आती है बिजनेस टर्नओवर की। तो एमबीए चाय वाला का ईयरली बिजनेस टर्नओवर 30 करोड़ के समथिंग का है, जबकि चाय सुट्टा बार का ईयरली बिजनेस टर्नओवर फेब 2025 तक 150 करोड़ तक पहुंच गया है। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जहां चाय सुट्टा बार की फ्रेंचाइजी के लिए लोग करोड़ों रुपए दे रहे हैं, वहीं एमबीए चाय वाला का मॉडल अभी भी सेलेक्टिव फ्रेंचाइजी पर टिका हुआ है। अगर हम बड़े बिजनेस मॉडल और स्केलिंग की बात करें तो चाय सुट्टा बार एमबीए चाय वाला से आगे है, लेकिन अगर हम ब्रांड वैल्यू और पॉपुलरिटी देखें तो एमबीए चाय वाला अभिनव दुबे से ज़्यादा वायरल है। अब इसमें आप क्या सीख सकते हैं, आइए जानते हैं आगे। लेसन नंबर फर्स्ट,
किसी भी बिजनेस में उसकी यूपीएस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। एमबीए चाय वाला की यूनिक पोजिशनिंग स्ट्रेटजी, उसकी स्टोरी टेलिंग और पर्सनल ब्रांडिंग है। वहीं चाय सुट्टा बार की यूनिक पोजिशनिंग स्ट्रेटजी, उसकी कुल्हड़ चाय और अग्रेसिव एक्सप्रेशन है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी एक स्ट्रॉन्ग यूपीएस होना जरूरी है। लेसन नंबर 2, स्केलिंग वर्सेस एक्सक्लूसिव। अगर किसी को मार्केट में जल्दी ग्रो करना है तो उसे चाय सुट्टा बार जैसा बिजनेस मॉडल अपनाना चाहिए। लेकिन अगर किसी को अपने बिजनेस को एक प्रीमियम ब्रांड बनाना है तो उसे एमबीए चाय वाला जैसा मॉडल अपनाना चाहिए। लेसन नंबर 3, परसेप्शन ऑलवेज मैटर्स। आज लोग सिर्फ चाय नहीं खरीदते, वो एक एक्सपीरियंस खरीदते हैं। आपकी बिजनेस ब्रांडिंग ही आपकी सबसे बड़ी पावर होती है। मार्केट में मोनोपोली बनाए रखने के लिए ये सबसे जरूरी चीज़ों में से एक चीज़ है। अब दोनों ही ब्रांड्स की जर्नी से हमें क्या सीखने को मिला, कौन सा बिजनेस मॉडल आपको ज़्यादा पसंद आया, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं, फास्ट स्केलिंग चाय सुट्टा बार की तरह या फिर प्रीमियम ब्रांड एमबीए चाय वाला की तरह। कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही पावरफुल और बिजनेस सक्सेस स्टोरीज मिस ना करने के लिए फॉलो करें द वन एंड ओनली। So that's all for today guys. See you in the next video. Till the time, be dominate.